नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल का एग्जाम और इसका सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेबस के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको बहुत से लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप डिटेल में सिलेबस देखेंगे जाके तो वहां पे ना तो फिजिक्स दी है और ना ही केमिस्ट्री दी गई है। आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक पढ़नी है और बहुत स्पष्ट सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन बहुत से कोचिंग वाले आपके साथ धोखा कर रहे हैं और वहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। आज हम आपके 150 महत्वपूर्ण वन लाइनर लेकर आए हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, जो हम कंटेंट बना रहे हैं बहुत आपका सिलेबस के अनुसार है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं आज के इस वीडियो की या हमारे अन्य वीडियोस की जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, उनके लिए आप स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करेंगे और बहुत ही कम कीमत में आपको अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तकरीबन हम 110 पीडीएफ आपके सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड करवा चुके हैं। डीआई छोड़कर बाकी पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और सारी पीडीएफ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की बुक। इस बुक में आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सॉल्व पेपर मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की आपको स्टडी बुक भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलती है, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलती है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 का आप सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों की आंसर कीज और डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। अगर आप चक्षु प्रकाशन की कोई किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर भी किताब खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये बेहतरीन क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPR का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किया गया था। 15 अगस्त 1969 को INCOSPR को पुनर्गठन कर दिया गया और इसको इसरो बना दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका नाम रखा गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संचालन हेतु 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे 21 नवंबर 1963 को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और यहां मुख्यतः रॉकेट व प्रक्षेपण यान PSLV, GSLV, LBM-3 के डिजाइन और परीक्षण का कार्य होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसका नारा स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। इसरो ने 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नाविक भारत की पूर्णतः स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA का मुख्य परिसर बालानगर, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। शार केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ISTRAC इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। एंट्रिक्स इसरो की वाणिज्यिक शाखा कमर्शियल विंग है जिसकी स्थापना सितंबर 1992 में हुई थी। इसे 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिला है। निम्न भूकक्षीय उपग्रह लियो पृथ्वी से 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह SSO 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में चलते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह GEO तो विश्वतीय वृत्ताकार कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं। इनका परिक्रमा काल 24 घंटे होता है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बैकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर प्रथम 1979 और भास्कर द्वितीय 1981 प्रायोगिक पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह थे। भास्कर द्वितीय समुद्र
अध्ययन के लिए और समीर उपकरण लगाया गया था। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह RS-1 के सफल प्रक्षेपण SLV-3 द्वारा के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य देश बन गया था। मैटसेट 2002 देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह था, जिसे बाद में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया। एजुसेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह था, जो 2004 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला चंद्र मिशन था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 M1 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 का लैंडर जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LBM-3 M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरने के स्थान को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के मून लैंडर SLIM मून स्नाइपर ने 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो सोयूज T11 यान से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई थी। 2025 में शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। भारत का पहला समर्पित सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे L1 लैग्रेंज बिंदु 15 लाख किलोमीटर दूर पर स्थापित किया गया है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 PSLV-C25 द्वारा लॉन्च किया गया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। स्पुतनिक 2 में लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव बनी। अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई 1969 के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने हैं। क्रायोजेनिक तकनीकी में अत्यधिक निम्न ताप पर तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस ईंधन और तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है। भारत भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला स्वदेशी संचार उपग्रह एप्पल 1981 था। अंतरिक्ष की पहली यात्रा यूरी गागरिन सोवियत संघ 1961 ने और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। भुवन इसरो द्वारा निर्मित 3D भूभाग चित्रण सॉफ्टवेयर है। अब्दुल कलाम द्वीप, पूर्व नाम व्हीलर द्वीप, ओडिशा में स्थित है, जहां मिसाइलों का परीक्षण होता है। इसके पास गहीरमाथा अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए स्थित है। अब हम बढ़ेंगे अपने सेक्शन 2 की तरफ, जिसका नाम है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी कि इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जुलाई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP की नींव रखी थी। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर थी। धनुष मिसाइल पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाला सरफेस टू एयर मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है और मारक क्षमता इसकी 30 किलोमीटर है। ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी की संयुक्त परियोजना है। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी के नाम से रखा गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल दागो और भूल जाओ पद्धति पर काम करती है और ध्वनि से 3 गुना तेज यानी कि मैक 3 गति से चलती है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला
सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर है और यह सैटेलाइट रोधी है। नाग मिसाइल टैंक रोधी यानी कि एंटी टैंक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। मारक क्षमता इसकी 4 किलोमीटर है। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर यह काम करती है। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शंकर के धनुष पिनाक पर इसका नाम रखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य पर गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेती है, जबकि क्रूज मिसाइल लक्ष्य को ढूंढकर प्रहार करती है। प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर ये किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की स्थापना 1964 में बेंगलुरु में हुई थी। मिशन सुदर्शन चक्र अगस्त 2025 में घोषित 10 वर्षीय स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली भारत के आयरन डोम के रूप में जाना जाने लगा। डीआरडीओ ने AIADWS का परीक्षण किया है। 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया और इसका वजन लगभग 50 टन है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जलावतरण किया गया। गश्ती पोत अटल यार्ड 1275 को GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कर जलावतरण किया गया है, यानी कि जल में उतारा गया है। आकाश ANG मिसाइल प्रणाली का परीक्षण 2025 में डीआरडीओ द्वारा किया गया है और इसकी मारक क्षमता लगभग 60 किलोमीटर है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज के साथ 2025 में किया गया है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकियां और परमाणु अनुसंधान की। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 1954 में ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। कनाडा के सहयोग से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर की स्थापना 1960 में की गई। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 1956 में, साइरस 1960 में, जर्लीना 1961 में और पूर्णिमा श्रृंखला ध्रुव 1984 में स्थापित हुए। कलपक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT 1984 में इंदौर में स्थापित हुआ। लेजर व कण त्वरक अनुसंधान का काम करता है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर बात की जाए तो तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, नरोरा बुलंदशहर यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को पोखरण में शक्ति 98 नाम से किया गया था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल DTO का प्रयोग होता है। भारी जल और द्रव सोडियम का उपयोग रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट अमेरिका ने 1945 में ट्रिनिटी कोड नेम से किया था और एटम बम के आविष्कारक ऑटो हान है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक उपयोग कोबाल्ट 60 का कैंसर उपचार में होता है, आयोडीन 131 का थायराइड रोग में होता है और फास्फोरस 32 का पॉलीसीथीमिया रक्त कैंसर में होता है। सेमारियम 153 और होलमियम 166 का उपयोग गठिया रोग के निदान में और लूटीशियम 170 का रेडियोथेरेपी में होता है। भारत की प्रथम विज्ञान नीति 1958 में होमी जहांगीर भाभा द्वारा निर्मित की गई। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति प्रस्तुत की गई। अब हम बात करेंगे नैनो प्रौद्योगिकी का अवलोकन का। नैनो प्रौद्योगिकी का अवलोकन। नैनो प्रौद्योगिकी में 1 से लेकर 100 नैनोमीटर
1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। पैमाने पर पदार्थों का अध्ययन और उपयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी की पहली परिकल्पना 1959 में भौतिकविद रिचर्ड पी फेनमैन द्वारा की गई थी, जिन्हें नैनो तकनीकी का पिता कहा जाता है। भारत में नैनो तकनीकी का जनक प्रोफेसर CNR राव को माना जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1974 में नोरियो तानगुची ने किया था। नैनो तकनीकी दो अप्रोच पर काम करती है। पहला टॉप डाउन, बड़े को काट कर छोटा करना, और दूसरा होता है बॉटम अप, परमाणुओं को जोड़कर बनाना। प्रमुख नैनो संरचनाएं फुलरीन C60 गेंद जैसी है, कार्बन नैनो ट्यूब सिलेंडर जैसी स्टील से भी मजबूत होते हैं, ग्राफीन एक परमाणु मोटाई की कार्बन परत। भारत सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन की शुरुआत की, जिसे DST द्वारा संचालित किया गया। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली पंजाब नैनो अनुसंधान के लिए स्थापित प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। नैनो तकनीकी का उपयोग कैंसर उपचार, लक्षित दवा वितरण, नैनो सेंसर और जल शुद्धिकरण में व्यापक रूप से होता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के आविष्कारक और पहली बार सूक्ष्म जीवों को देखने के कारण सूक्ष्म जैविक का जनक कहा जाता है। लुई पास्चर ने टीकाकरण और रोग जनकों के सिद्धांत की नींव रखी तथा रेबीज का पहला टीका विकसित किया। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बैक्टीरिया की खोज की। खमीर एक कोशिकीय कवक है जो रोटी, ब्रेड, बियर और अल्कोहल बनाने में किण्वन में उपयोगी होता है। जीवाणु जनित रोगों में निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफाइड, हैजा आदि आते हैं, और विषाणु जनित रोगों में चिकन पॉक्स, खसरा, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ से जनित रोगों में मलेरिया और पेचिस आता है। मेटाजेनोमिक्स शरीर में मौजूद संपूर्ण माइक्रोबायोम का विश्लेषण करने की तकनीकी है। CRISPR तकनीकी बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रेरित एक जीन संपादन तकनीकी है। मानव जीनोम परियोजना HGP 1990 में शुरू होकर 2003 में पूर्ण हुई। यह संपूर्ण DNA अनुक्रम निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय प्रयास था। भारत सरकार ने 2020 में जीन मैपिंग परियोजना GIP को मंजूरी दी है, जो आनुवांशिक विविधता के विश्लेषण का प्रयास है। 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने 1955 में किया था। बीटी वैगन एक आनुवांशिक संशोधित फसल है जिसमें बैसिलस थूरियनजिएसिस जीवाणु का CRY1AC जीन होता है। गोल्डन राइस जीन संवर्धित फसल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए का संश्लेषण करता है, और ये डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश द्वारा अनुसंधान किया हुआ है। भारत विश्व में वीटी कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और जैविक कृषि भूमि में 5वें स्थान पर है। लाल जैव प्रौद्योगिकी रेड बायोटेक चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें टीके और जीन थेरेपी आती है। हरी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन बायोटेक कृषि क्षेत्र के लिए है, इसमें बीटी कपास जैव उर्वरक से आते हैं। सफेद जैव प्रौद्योगिकी व्हाइट बायोटेक है जो ये औद्योगिक से संबंधित है, इसमें जैव ईंधन आता है, एंजाइम आते हैं। नीली जैव प्रौद्योगिकी ब्लू बायोटेक ये समुद्री जीवों व संसाधनों से, ग्रे बायोटेक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। पीली जैव प्रौद्योगिकी का खाद्य उद्योग, किण्वन, दही, पनीर और पोषण सुधार से संबंधित है। बायोरेमेडिएशन सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित मिट्टी और जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार IPR संबंधी मुद्दे, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न रचनाओं पर विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। भारत में DIPP द्वारा प्रशासित है। पेरिस कन्वेंशन 1883 औद्योगिक संपत्ति, पेटेंट और ट्रेडमार्क के संरक्षण के लिए पहला प्रमुख समझौता था। वर्ण कन्वेंशन 1886 साहित्यिक और कलात्मक कार्यों कॉपीराइट के संरक्षण से संबंधित है। कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला कन्वेंशन रोम कन्वेंशन 1961 था।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1970 में हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बीपो की मैड्रिड प्रणाली 120 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए और लिस्बन प्रणाली GI भौगोलिक संकेतक के लिए है। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझौता 1974 में WTO द्वारा लागू किया गया था। दोहा घोषणा 2001 ने स्पष्ट किया कि ट्रिप्स का उद्देश्य सभी के लिए आवश्यक दवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय IPR नीति 2016 का दृष्टिकोण क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 लागू है। पेटेंट की सुरक्षा अवधि आमतौर पर 20 वर्ष होती है। भौगोलिक संकेतक GI अधिनियम 1999 के तहत मिलता है, जिसका वैधता 10 वर्ष होती है और इसका नवीनीकरण संभव है। डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत डिजाइन की सुरक्षा 10+5 वर्ष के लिए दी जाती है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत लेखक के आजीवन प्लस 60 वर्ष तक सुरक्षा मिलती है, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत ट्रेडमार्क 10 वर्ष नवीनीकरण योग्य के लिए सुरक्षित होता है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट अधिनियम 2000 MEITY द्वारा प्रशासित होता है और लेआउट को 10 वर्ष की सुरक्षा देता है। भारत में पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण PPBFRA अधिनियम 2001 में लाया गया था। IPR संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ CIPAM DIPP के तहत स्थापित है, जो IPR जागरूकता को फैलाता है। अब हम बात करेंगे डिजिटल अधिकार और उभरती प्रौद्योगिकियां। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। डिजिटल अधिकार मूल मानवाधिकारों का ही आधुनिक डिजिटल रूप है, जिसमें गोपनीयता और सूचना पहुंच शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार डिजिटल गोपनीयता को भी कवर करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने का मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 है। ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसला 2017 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP अधिनियम 2023 डेटा सुरक्षा के लिए पारित किया गया। भारत सरकार ने 14 नवंबर 2024 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। DPDP अधिनियम 2023 सरल, सिंपल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और एगाइल ला दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कानून के तहत डेटा उल्लंघन होने पर 72 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम कर इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डिजिटल माध्यमों से भी सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट बंदी डिजिटल अधिकारों, शिक्षा, व्यापार, अभिव्यक्ति को सीधे प्रभावित करता है। भारत जेन AI भारत का पहला सरकारी फंडेड स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे जून 2025 में लॉन्च किया गया। भारत जेन AI लगभग 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है तथा टेक्स्ट, स्पीच और इमेज प्रोसेस करने में सक्षम है। भारत की AI इंडस्ट्री का आकार 2025 तक 28.8 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। 2025 तक 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में तेजी से उभरता हुआ देश बना है। अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग द्वारा 2016 में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। बात करेंगे अन्य अति महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी है। विश्व का पहला संचार उपग्रह स्कोर 1958 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। लूना 9 1959 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला सोवियत संघ का पहला अंतरिक्ष यान था। भास्कर 1 1979 में भारत का प्रायोगिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह था, जो हाइड्रोलॉजी व वनों के अध्ययन के लिए था। दीर्घ वृत्ताकार मोलनिया कक्षा उच्च अक्षांश क्षेत्रों में संचार और निगरानी के लिए उपयोग होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रह जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपभू
और अधिकतम दूरी पर अपभू कहते हैं। उपभू की जो न्यूनतम दूरी है वो 250 किलोमीटर है और अपभू की जो मैक्सिमम दूरी है वो 36,000 किलोमीटर है। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 में नवीनतम रूप से संशोधित किया गया है। बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत कम लागत वाली दवाओं और टीकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, विशेषकर यूएस एफडीए स्वीकृति संयंत्र है। जीन थेरेपी तकनीकी के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को ठीक करके आनुवांशिक बीमारियों का उपचार किया जाता है। नैनो मेडिसिन का इस्तेमाल कर बायोसेंसर विकसित किए जा रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को त्वरित पहचान लेते हैं। 2026 तक भारत में 10 लाख से अधिक एआई प्रोफेशनल्स की मांग होने का अनुमान लगाया गया था। तो ये रहे आपके 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वन लाइनर्स। ये सुपर 150 जो सीरीज है आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। हम अगर आप कमेंट अच्छे करेंगे तो निरंतर हम हर टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में है डेली एक वीडियो लेकर आएंगे सुपर 150 सीरीज का, और ये वन लाइनर फॉर्म में होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप एग्जाम का नाम जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। रही बात इस टॉपिक की पीडीएफ की और अन्य हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 94 533 66 279। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको निश्चित रूप से सभी पीडीएफ्स का जो बहुत छोटी सी फीस है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 110 पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और आपके एग्जाम तक बहुत सारी पीडीएफ और भी प्रोवाइड करवाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रातों की मेहनत दिन का ये जोश, सपनों को जीने की दिल में है खोज, ज्ञान की शक्ति से बढ़ता विश्वास, अब जीत है लिखनी आना है पास। क्विक रिवीजन क्लासेस सपना सच होगा, क्विक रिवीजन क्लासेस अब तू ही टॉपर होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस जीत हमारी, क्विक रिवीजन क्लासेस जीत हमारी।